Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. The topic that we have left studying was symbol. सिंबल में लास्ट पार्ट हमने स्टडी करना था और ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का भी पार्ट है। और हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 लेटर सिंबल्स की। ये ऐसे एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 108 से ज़्यादा हो। 108 से लेकर 118 तक जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे जो हैं मोस्टली इनको 3 नाम दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है यू और एन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट वाला हमने लेटर कैपिटल रखा है, सेकंड वाला यू स्मॉल और लास्ट वाला जो एन है वो भी हमने स्मॉल रखा। तो यहाँ पर जो है वो यूँ लिखे जाते हैं। यू फॉर है अन, यू के लिए अन है, सेकंड यू जो है ये इसका मतलब भी अन होगा और लास्ट वाला जो है ये चेंज हो सकता है। ये नेम जो है वो चेंज होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास यू एन ओ। जहाँ पर यू एन ओ इस्तेमाल हो रहा होता है इसका मतलब होता है ज़ीरो या नील, यानी कि कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर वन के लिए जो है वो अन इस्तेमाल किया जा रहा है वन के लिए, और यू एन ओ जो है वो यूज़ किया जा रहा है ज़ीरो के लिए। और आप देखेंगे कि ऑक्टा टाइप के अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं 8 के लिए, ऑक्टियम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी दरमियान में हमारे पास सिंबल मौजूद है। फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, सेकंड लेटर इज़ स्मॉलर। यहाँ पर जो है वो चार्ज लिखा गया है। ये जो चार्जेस लिखे गए हैं वो प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हो चुके हैं ये इसको बताते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब है इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुके हैं। केमिकल एलिमेंट का नेम शो है यहाँ पर 24 जो है ये इसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर हमारे पास 12 है और मैथ नंबर हमारे पास 24 है। मैथ नंबर क्या होता है? मैथ नंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि 12 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हम कहते हैं कि इन्हीं के बराबर होती है, तो ये भी बराबर होंगे। तो अगर कहा जाए मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं तो वो 12 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी 12 होंगे। जबकि अगर हम न्यूट्रॉन्स पूछेंगे तो हम इसको 24 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछी जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास है 10, जबकि प्रोटॉन जो हैं वो 12 ही होंगे। ये सिंबलाइजेशन है इसकी, इसको सिंबल कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं उनको कैसे लिखा जा रहा है। सिंबल्स जो हैं वो क्या ज़ाहिर कर रहे होते हैं और किस किस के लिए सिंबल लिखा जा रहा है। स्पेसिफिक आइसोटोप्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन के ऊपर जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर इनका नाम लिख दिया जाता है। यहाँ पर जैसे ये है 14 एंड यूँ करके। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमर को कैसे ज़ाहिर करते हैं? एम या एफ़ वाला लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एम और एफ़ लेटर 99 लिखेंगे जो इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके लिए इंडिकेशन और सिंबल ऑफ एन आइसोमर, टी सी लिखा हुआ है। तो हमारे पास टेक्नीशियम है, इसका जो है वो सिंबल इस लिख रहे हैं हम तो, और ये साथ में एक आइसोमर भी है। तो हम इसको लिखने का तरीका होगा कि पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, बाद में हमने जो है एम या फिर एफ़ लिखना होता है, उसके बाद हमने टी सी लिखना है यानी कि उसका सिंबल लिखेंगे। और अगर हम किसी की स्पिन स्टेट को लिखना चाहते हैं तो हम उसको जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इन द राइट सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन। अगर हम देखें कि आयोनाइज्ड हो चुकी है स्पीशी तो हम चार्ज जो है वो यहाँ पर राइट साइड पर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट होता है यहाँ पर, और अगर हम कहें सबस्क्रिप्ट तो फिर जो है वो यहाँ पर आता है। ये सबस्क्रिप्ट वाली पोजीशन होती है, ये डाउन वाली, ये जो जगह होती है यहाँ पर हम लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन, ये कहलाती है। और अगर हमने एटॉमिसिटी लिखनी हो तो हम यहाँ पर राइट सबस्क्रिप्ट पोजीशन पर ज़ाहिर करेंगे, यानी कि कदमों में हमने रख देना है जी नंबर ऑफ़ एटम को।
तो ये कदमों में पड़े हुए हैं जी। कितने हो गए हैं जी? यहाँ पर 2 एटम हैं फेरिक के और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं Fe2O3। तो सबसे पहला हिस्सा जो हमेशा फार्मूला में लिखा जाता है मोस्टली कंपाउंड के, वो पहला हिस्सा पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा जो हम लिखते हैं वो हमेशा जो है वो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं जी रेडिकल। रेडिकल को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए जो है वो लेफ़्ट राइट साइड पर एक डॉट लगा दिया जाता है। राइट साइड पर डॉट लगाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। तो अगर हमने यहाँ पर जो है वो डॉट लगा दिया है और यहाँ पर जो है वो हमने एच लिख दिया, तो ये एच का जो है वो रेडिकल होगा। नेक्स्ट पर हम देखते हैं हमारे पास सिंबल्स जो हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनको भी सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं। फिनाइल ग्रुप के लिए PH लिखा जाता है, एसिटाइल के लिए AC, मिथाइल ग्रुप के लिए ME लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ आइसोटोप्स हैं जिनका नाम लिखने के लिए जो है वो जिनके सिंबल्स जो हैं उनको लिखने के लिए जो है हम या तो लोअर केस इस्तेमाल करते हैं या फिर कैपिटल। अब हमने देखना है कि हम लोअर वाला जो वर्ड है वो कब इस्तेमाल करेंगे और हमने जो है वो कैपिटल लेटर्स कब इस्तेमाल करने हैं। सिंगल करैक्टर जो है वो सिंबल का वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जबकि अगर कोई सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट के जो आइसोटोप्स होंगे, सॉल्वेंट में जो आइसोटोप पाया जा रहा है उसको हम लोअर केस में शो करेंगे। मिसाल के तौर पर D6 बेंजीन, तो इसको जो है वो हम यूँ भी लिख सकते हैं, D स्मॉलर देन हम नंबर लिखेंगे और फिर हमने बेंजीन लिखना है, या फिर हम C6D6 पे लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं वो 6 हैं और यहाँ पर D यानी कि ड्यूटीरियम जो है वो 6 हैं। ड्यूटीरियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, दैट इज़ 2 1। और यहाँ पर प्रोटियम है पहला आइसोटोप और ये 1 1 लिखते हैं हम यहाँ पर। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 ही होता है, लेकिन हमारे पास जो ड्यूटीरियम है उसका मास नंबर 2 होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 2 - 1 = 1 होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जी